तो बच्चे अब आगे सवाल क्या है कि VBA को एक्सेल के अंदर किस तरह से ओपन किया जा सकता है। तो VBA को वैसे ओपन करने के लिए तो कई एक सारे मेथड्स दिए गए हैं MS एक्सेल के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेथड्स क्या है कि VBA स्टार्ट करने के लिए ये जो हमारे पास सेट ऑफ टैब हैं, इसको सेट ऑफ टैब बोलते हैं। ये रिबन के टॉप एरिया में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे एक डेवलपर टैब मिलता है और डेवलपर टैब में यहाँ पे डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेवलपर टैब में कोड ग्रुप के अंतर्गत विजुअल बेसिक सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप विजुअल बेसिक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे VBA का कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई पड़ता है, जो आगे इसको कस्टमाइज करना आप लोगों को बताएंगे। एक बात यहाँ ध्यान देना क्या है कि अगर आप ये डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेट ऑफ टैब में डेवलपर टैब का ऐड होना बेहद जरूरी होता है। अब सवाल क्या आता है कि डेवलपर टैब को इस रिबन के टॉप एरिया में, या ये भी बोल सकते हैं कि सेट ऑफ टैब में रिबन को ये डेवलपर टैब को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो डेवलपर टैब को रिबन में शो हाइड करने के लिए सबसे पहला क्या कि Alt F दबाएंगे। इससे क्या होगा कि हम एक्सेल ऑप्शन सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन टैब मिलता है, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप कस्टमाइज रिबन टैब सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन में मेन टैब्स के अंतर्गत ये जो सारे टैब्स दिखाई पड़ रहे हैं इसको सारा टैब्स बोलते हैं। और यहाँ पे अभी डेवलपर टैब चेक है, यानी इसका मतलब अगर ये इसको चेक कर देते हैं तो यहाँ पे डेवलपर टैब दिखाई पड़ेगा। अगर इसको आप अनचेक कर देते हैं और अनचेक करके ओके प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि सेटअप टैब में डेवलपर टैब गायब हो जाएंगे। अब कितना भी चाह लीजिए डेवलपर टैब से अगर आप विजुअल बेसिक ओपन करना तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो सेट ऑफ टैब में डेवलपर टैब को चेक करना पड़ेगा, तभी जाके हम डेवलपर टैब में जाके कोड ग्रुप के अंतर्गत विजुअल बेसिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उसको फिर से वापस कि किस तरह से डेवलपर टैब को सेट ऑफ टैब में ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या कि Alt F दबाएंगे। Alt F दबाने के बाद आप एक्सेल ऑप्शन सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन टैब सेलेक्ट करने होंगे। फिर कस्टमाइज द रिबन टैब में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऑल टैब, टूल्स टैब, मेन्स टैब। तो यहाँ पे आपको मेन टैब सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे जहाँ पे भी डेवलपर टैब है उसको चेक करके ओके प्रेस करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि सेट ऑफ टैब में डेवलपर टैब ऐड हो जाएंगे और तभी जाके आप डेवलपर टैब को सेलेक्ट करके इसके कोड ग्रुप में विजुअल बेसिक ओपन कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है कि VBA को दूसरे तरीके से किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। तो VBA को दूसरे तरीके से स्टार्ट करने के लिए Alt के साथ F11 कीज दबाने होंगे। Alt के साथ F11 तो भी हमारे सामने एक्सेल स्क्रीन के साथ VBA स्क्रीन ओपन हो जाएंगी। तो बच्चे इस तरह से तो VBA स्क्रीन एक्सेल के अंदर स्टार्ट तो हो जाएंगी। अब पहला सवाल क्या है कि VBA स्क्रीन में सबसे पहला जरूरी क्या है। तो सबसे पहले हमें जरूरी है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की, क्योंकि हमारे करंट वर्कबुक में, यानी हमारे पास जो ये बुक 1 है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं की डिटेल्स हमें मिल जाए ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो इसके लिए हमें प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बाद क्या कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को किस तरह VBA में शो और हाइड कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को शो करने की व्यू टैब पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन अपीयर होगा और यहीं पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से हमारे पास ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का विंडो आ जाएगा। इसको आप अपने इच्छा अनुसार आप कहीं भी इसको पैच करा सकते हैं। आपको अगर लगता है ऐसा रखना तो आप ऐसा रख सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस तरह से वर्टिकल में रखना है तो इसको इस तरह ड्रैग करिए इधर और इस तरह से इसको यहाँ पे पैच कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को शो करने की, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या इसको बंद कर देते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि कंट्रोल के साथ आप R दबाएंगे तो जिससे भी क्या होगा कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपके इस VBA स्क्रीन में शो हो जाएंगे। तो आप अपने इच्छानुसार इसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी VBA स्क्रीन के अंदर पैच करा सकते हैं। तो बच्चे फाइनली अब सवाल क्या है कि ये जब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जब एक्सेल VBA के अंदर आ ही जाता है तो इसके बाद अब क्या, तो अब हमारा फाइनली काम क्या है कि इसमें कुछ भी कोडिंग लिखने के लिए हमको मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सवाल क्या है कि मॉड्यूल को किस तरह से VBA स्क्रीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो देखते हैं। तो मॉड्यूल को लाने के लिए सबसे पहला क्या Alt के साथ IM प्रेस कर दीजिए तो भी आपके पास मॉड्यूल आ जाता है। ये तो रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको आइए क्लोज करके देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि व्यू में आने के बाद
टूल बार को सिलेक्ट करते हैं, फिर स्टैंडर्ड टूल बार को लाते हैं। अब ये स्टैंडर्ड टूल बार आ जाने के बाद यहीं पे मिलता है आपको ये इंसर्ट यूज़र फॉर्म का ड्रॉप डाउन, इस पे आते हैं, फिर यहाँ पे मॉड्यूल को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से भी हमारे पास VBA स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब ये तो रहा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है मॉड्यूल इंसर्ट करने का, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको क्लोज करके, तो इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करिए और ड्रॉप डाउन अपेयर होगा, यहाँ पे मॉड्यूल को सिलेक्ट करिए, इस तरह से भी मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें आगे सवाल क्या, सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि मतलब VBA के द्वारा कोई भी सेल या फिर रेंज को किस तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कि सब्जेक्ट डिफाइन करने होते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट स्पेस फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा भी नहीं चलेगा, याद रखिएगा। तो इसके बदले आप अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, फिर एंटर। अब जो भी कोडिंग हमको लिखने होंगी वो सब्जेक्ट और इन सब्जेक्ट के बीच में ही करने होंगे। तो आइए रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेंज सेलेक्शन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा रेंज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट A1। सपोज A वाले कॉलम में कुछ रेंज सेलेक्ट करने हैं तो A1 कोलन A10। मान लीजिए कि A से A1 से लेके A10 तक आपको रेंज सेलेक्ट करने हैं, तो इस तरह से लिख के डॉट सेलेक्ट। अब ये क्या होगा कि A1 से लेके A10 तक हमारा रेंज सेलेक्ट होगा। आइए इसको रन करके देख लेते हैं। F5 दबाइए, इससे क्या होगा कि हमारा A1 से लेके A10 तक रेंज हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो रेंज हमारे पास आया है सेलेक्ट होके, इसमें कोई भी वैल्यू भरना, तो वो वैल्यू कैसे भरेगा। तो जैसे ही हमें रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज सिलेक्शन के बाद क्या कोड आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू, जैसे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखना, जैसे 1000, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वापस से जैसे ही F5 दबाएंगे तो वो 1000 क्या होगा, वो जो रेंज सिलेक्शन हमारा होगा उस रेंज सिलेक्शन में क्या होगा कि वो 1000 लिखा जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या रहेगा कि ये जो आपने ये जो रेंज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आपने ऐड किया, अब इसको डिलीट कैसे कर। तो डिलीट करने के लिए क्या लिखना होगा, वापस से ये जो हमारे पास सिलेक्शन डॉट वैल्यू है, इसको वापस से इसको हटा दीजिए, या यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट बंद कर दीजिए बिना वैल्यू के, और इंटर बटन दबाइए और फिर वापस F5 दबाइए। इससे क्या होगा कि हमारा जो सिलेक्शन में जो वैल्यू ऐड होंगी वो सारा डिलीट हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ और, आपने जो ये स्टेप बाय स्टेप, सपोज फिर से वापस से मैं इस रेंज में कोई वैल्यू भर देता हूँ, सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमने कोड लिखे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करना। तो उसके लिए क्या करना होगा, डिबग का इस्तेमाल करना होगा। तो डिबग इस्तेमाल करने के लिए F8 शॉर्टकट की होता है। तो चलिए आइए डिबग करते हैं। तो आप डिबग करने से क्या होगा कि आप जो आपने ये जो कोड लिखा है इसको स्टेप बाय स्टेप रन करा सकते हैं, और इसमें कहीं भी एरर हो तो वो उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो आप F8 अब दबाते हैं, F8, इससे क्या होगा, रेंज सेलेक्ट होगा, फिर वहाँ पे वैल्यू आएंगी, फिर वो क्लियर भी होंगी। इस तरह से हम लोग F8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा आगे क्या सवाल है, ये जो आपने इस वर्कबुक में या फिर इस सीट में आपने ये VBA कोड लिखा है, इसको आप कैसे सेव करेंगे। अगर आपसे सवाल किया जाए कि एक्सेल फाइल को VBA के साथ कैसे सेव करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे F12 बटन दबाएंगे। F12 बटन जैसे ही आप दबाते हैं तो यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पे आपको तो सबसे पहले लोकेशन चूज करना होगा जहाँ पे आप अपने VBA फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो आइए हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दूसरा क्या कि आप जो ये फाइल सेव कर रहे हैं इसका क्या आप नाम देना चाहेंगे। एज इट इज़ हम बुक 1 ही रहने देते हैं। और दूसरा इसके बाद क्या, यहाँ पे सेव एज टाइप में आपको एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक सेलेक्ट करने होंगे, तभी जाके जो है एक्सेल फाइल में VBA के साथ सेव हो पाएगा, ताकि जब आप उसको ओपन करिएगा तो वो इजीली ओपन हो जाए। अब आइए इसको बंद करके देख लेते हैं कि वो जो फाइल हमने सेव किया है डेस्कटॉप स्क्रीन पे वो ओपन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये VBA ये एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे आ चुका है। तो इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो हमारा एज इट इज़ जो VBA कोड आपने लिखा था वो उसके साथ ओपन होंगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए अल्ट के साथ F11 दबाइए। तो देखिए आपने जो VBA कोड लिखा था वो इसमें आ गया। अब सवाल क्या है कि कभी कभी जब आप VBA प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कोड नहीं रन करता है। यानी आप जो प्रोग्राम करते हैं या आप जो कोड लिखते हैं, ये जो हम कोड लिखे हैं, कभी कभी होता क्या है कि ये काम नहीं कर रहा होता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला कहाँ जाना होगा, एक्सेल के ऑप्शन सेटिंग में। तो आइए चलते हैं एक्सेल के ऑप्शन सेटिंग में। तो एक्सेल के ऑप्शन सेटिंग में जाने के लिए अल्ट F10 दबाइए। वापस एक्सेल में आके दबाएंगे अल्ट F10 और यहाँ आने के बाद
ट्रस्ट सेंटर टैब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहीं पे आपको माइक्रो सेटिंग मिलेगा। और माइक्रो सेटिंग में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या है कि अनेबल VBA माइक्रोज, अगर ये ऑप्शन अभी चेक है और ओके है, तो इससे क्या होगा कि अभी जितना भी आप माइक्रोज लिखेंगे या फिर कॉर्ड लिखेंगे VBA के अंदर, वो सारा काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है या हमने जो कॉर्ड लिखा वो काम ना करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डिसेबल VBA माइक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, हम क्या चाहते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन इसी को कि डिसेबल VBA माइक्रोज विथ नोटिफिकेशन, अगर ये वाला ऑप्शन ट्रैक करते हैं तो इससे क्या होगा कि माइक्रो तो काम नहीं करेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि माइक्रो डिसेबल। तो आइए ये ऑप्शन सेलेक्ट करके देखते हैं। इसको सेलेक्ट कर दिए और ओके प्रेस किए, फिर ओके प्रेस किए और फिर से इस एक्सेल वर्कबुक को वापस उसी जगह पे सेव कर दिए। ठीक है, अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब ओपन किए, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिक्योरिटी वार्निंग माइक्रोज हैज़ बीन डिसेबल्ड, यानी अब जो आपने ये कोड लिखा है Alt F11, अब ये आप जो कोड लिखा है, अब जैसे ही आप इसको डिबग करोगे तो यहाँ क्या होगा कि ये कोड रन नहीं करेगा। तो आइए करके देखते हैं F8। अब ये क्या बताएगा, द माइक्रोज इन दिस प्रोजेक्ट आर डिसेबल, यानी इस प्रोजेक्ट में जो माइक्रो हमारा है वो डिसेबल हो रखा है। तो उसको अनेबल किस तरह से किया जाएगा, तो वापस से देख लेते हैं। तो अनेबल करने के लिए वापस एक्सेल स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे Alt F10 से ऑप्शन सेटिंग में आना होगा और फिर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स है इसको चेक करेंगे और यहाँ पे फिर माइक्रो सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहीं पे आपको मिलेगा अनेबल VBA माइक्रोज। इससे क्या होगा कि आप अपने एक्सेल वर्कबुक में जितने भी माइक्रोज लिखेंगे या कोड लिखेंगे वो क्या होगा कि मतलब रन करेगा। अब फिर इतना करने के बाद इसको फिर से वापस क्या करने होंगे, क्लोज करके सेव करने होंगे और दोबारा रिफ्रेश करने के बाद इसको क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे। अब फिर से जब आप अपने उस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इससे क्या होगा कि वापस वो पहले जैसा काम करने लगेगा। तो आइए करके देख लेते हैं। F8 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 हो गया। तो अब बच्चे क्या, मैं क्या चाहता हूं कि ये जो हमारा VBA स्क्रीन है इसमें जो फॉन्ट, ये जो इस तरह का फॉन्ट है इसको कस्टमाइज किस तरह से किया जाता है तो वो भी देख लेते हैं इस पार्ट में। तो आइए देखते हैं। तो VBA स्क्रीन में ये जो फॉन्ट को कस्टमाइज करने के लिए टूल्स के ऑप्शन में जैसे आप ऑप्शन टैब में आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टैब मिलते हैं, जैसे एडिटर फॉर्मेट, जनरल, डॉकिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को एडिटर फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है। जैसे आप एडिटर फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट को कस्टमाइज करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कॉर्ड कलर्स, कॉर्ड कलर का मतलब क्या हो गया कि आपने जो कॉर्ड लिखा है, यानी आप जो कॉर्ड लिखते हैं उसमें सिंटैक्स एरर टेक्स्ट किस तरह से दिखाना चाहिए, उसके बाद एक्सक्यूशन पॉइंट टेक्स्ट किस तरह से दिखाना चाहिए या फिर कमेंट टेक्स्ट किस तरह से दिखाना चाहिए, वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नॉर्मल ही छोड़ देते हैं। वो अपने इच्छा अनुसार आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर दे रखा है कि फोरग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रहता है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर मतलब ये जो दिख रहा है वो किस कलर में दिखना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको ऑटो ही रहने देते हैं। अब सवाल है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कैसा रखना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटो यानी वाइट रहता है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑटो ही रहने देते हैं एज इट इज़ और ये भी यहाँ पे ऑटो ही रहने देते हैं। और यहाँ से अब क्या कि यहाँ पे फॉन्ट का अलग अलग फेस बदल सकते हैं, यानी ये जो लिखावट है ये कैसा आपको रखना है। तो यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ से आप तय कर सकते हैं। तो मेरे लिए यही सही है, तो यही मैं रख दे रहा हूँ। अब दूसरा क्या कि यहाँ पे ये जो फॉन्ट का साइज़ है आप कहाँ तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 8 to 24 ही मिलेगा, तो आपको जो ठीक लगे वो चूज कर लीजिए। तो हम यही रहने देते हैं और इसको ओके प्रेस करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी ये VBA स्क्रीन में जो भी फॉन्ट फेस है या फिर बोल लीजिए फॉन्ट साइज़ है तो ये कस्टमाइज हो जाएंगे। तो बच्चे इस पार्ट में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपके अगले इस वीडियो के ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।